हाय। सो आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो में आपने पूरा गिट का भी प्रैक्टिस किया होगा और किस तरीके से क्लोन करना है ये भी आप लोगों ने देखा होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कोड बिल्ड क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है। सो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे कोड बिल्ड कंपाइल्स योर सोर्स कोड, runs unit test and produces artifacts that are ready to deploy. Code build eliminate the need to provision, manage and scale your own build servers. ठीक है, तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या करना चाहते हो, जो मैंने आपको आर्किटेक्चर के टाइम पे स्टार्टिंग में बताया हुआ था। देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। जब मैंने यहाँ पे आपसे बात करी हुई थी तो मैंने क्या बोला था कि ये जो डेवलपर्स होते हैं जब ये अपना कोड पुश करेंगे, ये पुश करते हैं हमारा कमिट पे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे से क्या करते हैं, ये जो कोड बिल्ड वाली सर्विस है, ये कोड बिल्ड सर्विस बेसिकली गाइस यहाँ से आपकी एप्लीकेशन का बिल्ड बनाती है। और बिल्ड बनाने के बाद में हमारा पर्पस है कि यार हम इसको S3 बकेट के अंदर रखेंगे। क्यों? क्योंकि आगे जाने के बाद में ये जो कोड डिप्लॉय सर्विस होगी ये S3 से डेटा उठा के EC2 के ऊपर डिप्लॉय करने वाली है, राइट। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई कि यार कोड बिल्ड मतलब आपकी एप्लीकेशन का बिल्ड तैयार होना चाहिए जिसको आपको आगे डिप्लॉय करना है। तो यहाँ पे तो आपका सोर्स कोड पड़ा हुआ है, यहाँ आपका बिल्ड फाइल पड़ी होगी, इस बिल्ड को आपको उठा के यहाँ पे EC2 पे डालना है, राइट। तो यहाँ पे से जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिल्ड से रिलेटेड गाइस, देखिए ये बिल्ड किस तरीके से बनाया जाएगा, कैसे काम किया जाएगा, इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे से जो डेवलपर टूल की कोड बिल्ड सर्विस है उसको आपको यूज करना है। देखिए किस तरीके से किया जाता है, बहुत सिंपल है गाइस। यहाँ पे आप बिल्ड पे आइएगा, यहाँ से बिल्ड प्रोजेक्ट्स पे क्रिएट करिए। ये आपके पास में एक स्क्रीन ओपन होगी जहां पे आपको क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, राइट। जब आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे करते हैं तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं उस पर्टिकुलर चीज के, ये सारी चीजें आप लोगों को ऐड करना होंगी, राइट। तो चलो इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके से करना है, एंड वन बाय वन विल डू ऑल दीज थिंग्स। तो देखो मैं यहाँ पे से कोड बिल्ड पे आ रहा हूँ गाइस, ये बिल्ड प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक किया। ओके, जस्ट अ मिनट, वंस इट विल ओपन आई विल टॉक अबाउट इट। अब देखो यहाँ पे से आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे आ जाओ। अब यहाँ से बिल्ड से रिलेटेड गाइस कुछ चीजें हैं जो मेरे को आपसे डिस्कस करना है। सो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वंस इट विल कम देन आई विल वन बाय वन आई विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। देखिए सबसे पहले आपको आपके प्रोजेक्ट का नाम देना है। मैंने यहाँ पे से क्या प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है, मैं यहाँ पे से उसका रेफरेंस ले लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे डेमो ऐप बिल्ड प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है, आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपको चाहिए गाइस, बट इफ यू आर फॉलोइंग अलोंग विथ मी, आप कोशिश करो कि आप इन चीजों को आप यहाँ पे से फॉलो करो, ठीक है। सो आपने यहाँ पे से बिल्ड पे क्लिक किया, देन आपने डिस्क्रिप्शन में कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, तो आप यहाँ से दिस इज डेमो ऐप बिल्ड ऐसे करके कुछ आप डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। सो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में ये मैंने डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दिया, राइट। अब इसके बाद में देखो आप यहां से सोर्स में मैं बोल रहा हूं कि यार हमारे को जो बिल्ड तैयार करना है वो बिल्ड कहां से तैयार किया जाएगा, मतलब इफ यू कैन फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। देखो अगर आप बात कर रहे हैं कि ये जो कोड बिल्ड है ये बेसिकली सोर्स कोड कहां से उठाएगा, इसको एक लोकेशन चाहिए, एक आप गिट रिपोजिटरी की लोकेशन बताओगे कि यार इस लोकेशन से बेसिकली आप यहां से डेटा उठाओ और उसका बिल्ड तैयार करो। तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैंने करके रख रखे हैं। जैसे मेरे पास में एक कोड कमिट के अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट सेटअप किया हुआ है, वहां पे मैंने बताया हुआ है कि यार एक रिपोजिटरी का नाम होगा, उस रिपोजिटरी में इवन हमारा कोड जो है वो मास्टर ब्रांच में जा रहा है। क्योंकि बिल्ड को क्या करना पड़ेगा, बिल्ड को आप एक स्पेसिफिक ब्रांच स्पेसिफाई करोगे कि यार आपको कहां से बिल्ड बनाना है, राइट। तो आप देखो यहां से आपको दिखेगा, यहां पे मैं सोर्स वन पे मैं बोलता हूं कि यार डेटा मेरे को AWS कोड कमिट से लेना है। रिपोजिटरी में मैंने डेमो ऐप बताया, ब्रांच के अंदर आप बताएंगे कि यार ब्रांच कौन सी है, तो आप देखो यहां से ब्रांच स्पेसिफाई करोगे मास्टर ब्रांच, क्योंकि डेटा मैं मास्टर ब्रांच से लेने वाला हूं, राइट। इतनी चीज आपने करी। अब इसके बाद आप देखो इसमें और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो आपको करना होते हैं। तो यहाँ पे आपने मास्टर ब्रांच बना बता दिया, देन लेट मैनेज्ड इमेज ऑप्शन सिलेक्टेड। सो मैं यहाँ पे से मैनेज्ड इमेज ऑप्शन में यहाँ पे से सिलेक्ट रहने दे रहा हूँ। देन आपका जो डेटा जाएगा वो आप कहाँ पे आप करेंगे, मतलब किसके थ्रू, आप कंप्यूट के थ्रू आप लेने वाले हो, तो आपको यहाँ कंप्यूट स्पेसिफाई करना होता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैं उबंटू ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को बेसिकली इसको उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मेरे को इसको डिप्लॉय करना होगा, इस वजह से, राइट।
यहाँ से आपने स्टैंडर्ड रन टाइम लिया और इमेज जो है गाइज ये आप बेसिकली स्टैंडर्ड इमेज लोगे, ठीक है, जो भी लेटेस्ट वाली इमेज है वो आप पिक कर लेना. देन let's see why it is required. So service role, we will be putting the service role also. So if a service itself need to access other service, for example code build wants to access code commit and code deploy, then code build will require some permission. These permissions are nothing but the service role. Okay, so यहाँ पे से आप देखो, यहाँ पे आपको एक सर्विस रोल लगेगा, क्रिएट अ सर्विस रोल इन योर अकाउंट. ओके, सो अपन ये भी देखते हैं कि सर्विस रोल किस तरीके से बनाया जाएगा गाइस. जस्ट गिव मी 1 मिनट. सो इट इज बेसिकली कोड बिल्ड डेमो ऐप सर्विस रोल. ओके, ये सर्विस रोल मेरे को क्रिएट करना है बेसिकली. सो मैं इसका कुछ एक नाम यहाँ पे रख देता हूँ. ये बेसिकली मेरा इस पर्टिकुलर नाम से ये ऑटोमेटिकली एक सर्विस रोल क्रिएट करेगा. सो एज वी आर शोइंग न्यू सर्विस रोल, क्रिएट अ सर्विस रोल इन योर अकाउंट, इस नाम से आप एक सर्विस रोल बना देना. राइट, आपके केस में हो सकता है कि ये पर्टिकुलर नाम गाइस आपको ऑलरेडी देखने को मिलेगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे से आप इस चीज पे काम कीजिए. अच्छा, अब इसके बाद देखो ये क्या करता है बेसिकली, जब आप इसके ऊपर काम करते हो ना तो इसको build spec .yml फाइल की रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पे से मैंने बोला यूज build spec फाइल. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये build spec नाम की फाइल पहले बनानी पड़ेगी. तो यहाँ पे build spec .yml ये फाइल मेरे को बनानी है. बट ये फाइल आपको कहाँ बनानी है, ये फाइल आपकी बनना चाहिए डेमो ऐप के अंदर. राइट, तो यहाँ पे देखो मैंने इसको बोल दिया build spec .yml. ठीक है, अब ये build spec .yml के अंदर क्या लिखोगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूं. इट इज नॉट डिफिकल्ट वन, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. यहां पे से देखिए ये मेरे पास में build spec .yml का कोड है. दिस पर्टिकुलर कोड आई विल शेयर in the description of this particular video guys. So take this particular code and put it over here. Okay, मैंने सेव किया, मेरे पास में build spec .yml का कोड भी आ गया. ये कोड भी बेसिकली मेरे को पुश करना पड़ेगा मास्टर ब्रांच के अंदर. राइट, तो यहाँ पे से देखो आप कैसे मास्टर ब्रांच में पुश करोगे. सबसे पहले आपको यहाँ पे से इसको चेक करना है कि गिट स्टेटस. तो यहाँ पे से देखो build spec .yml फाइल बन गया. अभी मैं कौन सी ब्रांच में हूं, अगर मैं इसको चेक करता हूं तो मैं डेवलपमेंट ब्रांच में हूं. कोई बात नहीं, अपन डेवलपमेंट ब्रांच में इसको डेटा को पुश करेंगे एंड देन वी विल मर्ज दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, सो मैंने गिट ऐड किया, देन गिट कमिट किया. इसको मैं यहां पे से नाम दे देता हूं build spec .yml added. ओके, देन गिट पुश origin dev. तो यहाँ पे इसको डेवलपमेंट ब्रांच में हम लोग पुश कर लेते हैं. ठीक है, मेरा डेटा भी पुश हो चुका है. एंड देन आई डू वन थिंग गाइस, मैं यहाँ पे आके इसको डुप्लीकेट करके मैं एक बार मैं डेटा यहाँ पे पुश कर देता हूँ. क्योंकि जब मैं इसका बिल्ड बनाऊंगा गाइस तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स होती हैं, कुछ बिल्ड की प्रोसेस होती है, वो फेल हो जाएगी अगर हमारे पास में build spec .yml फाइल नहीं होती है तो. राइट, मैं आपको यहाँ पे से थोड़ी देर से दिखाता हूँ वो सब चीजें. बट देखो अभी मैं डेवलपर टूल पे जाके सबसे पहले कोड को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अपना रिपोजिटरी में. ओके, सो वी हैव डेमो ऐप. अब डेमो ऐप पे आप ब्रांचेस पे जाओगे तो यहाँ से आपको ब्रांचेस दिख जाएगी कि यार डेवलपमेंट ब्रांच में मेरा डेटा पुश हुआ है. राइट, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस. जैसे ये लोड होता है मैं आपको डेवलपमेंट ब्रांच को मर्ज करके दिखाता हूँ. ये देखिए यहाँ पे से इसको अपन पुल रिक्वेस्ट ले लो एंड जस्ट चेक इट एवरीथिंग इज ओके. यस, यहाँ से पुल रिक्वेस्ट इसको किया. डोंट वरी, ये वाला जो कोड है मैं आपको शेयर करूंगा. राइट, तो आप ये build spec फाइल को आप देख सकते हो. एंड इवन आई विल शेयर सम रिसोर्सेस आल्सो जहां से आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि build spec का मतलब क्या होता है गाइस. इतना डिटेल में अगर मैं जाऊंगा, ट्रस्ट मी ये पर्टिकुलर सेशन जो है ना काफी लंबा हो जाने वाला है. सो इट विल टेक लिटिल टाइम. देखो यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड मर्ज करो एंड डिलीट कर दो उस पर्टिकुलर ब्रांच को.
तो आपका डेटा कहाँ गया अभी? बेसिकली यहाँ से आपका मास्टर ब्रांच में डेटा चला गया, राइट? तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जब ये बिल्ड बनेगा उस समय पे मेरे को ये बिल्ड स्पेक YML फाइल चाहिए पड़ेगी गाइस, जिसको देखने के बाद बेसिकली ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके ये पर्टिकुलर इसको ये बिल्ड बनाता है, राइट? अब मैं आर्टिफैक्ट्स के बारे में आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा देखो, यहाँ से मैं क्लाउड वॉच ये ऑप्शन में हटा दे रहा हूँ क्योंकि मैं कोई भी क्लाउड वॉच से रिलेटेड एक्टिविटी मेरे को अभी नहीं करना है। मैंने यहाँ पे से क्रिएट बिल्ड प्रोजेक्ट किया। ओके, लेट्स सी, जैसे ये बिल्ड प्रोजेक्ट बनता है तो इसमें क्या होता है आपको समझ में आएगा। ये देखो, तो यहाँ पे से आपका बिल्ड प्रोजेक्ट हो गया। अब एक काम करो, यहाँ से स्टार्ट बिल्ड करो। जब स्टार्ट बिल्ड करोगे तो ये फेज डिटेल है, देखो जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। तो अब यहाँ पे आपको ये अलग अलग फेजेस दिखेंगे गाइज। ये सबमिटेड सक्सीड हुआ, क्यूड में आपको सक्सीड हुआ, प्रोविजनिंग में सक्सीड हुआ। अब देखो ये डाउनलोड सोर्स में क्या होगा, डाउनलोड सोर्स भी सक्सेस हो गया, देन ये इंस्टॉल कर रहा है। अगर गाइज आप लोगों ने ये build spec.yml फाइल नहीं दी तो ये यहाँ पे जो डाउनलोड सोर्स वाला पोर्शन होता है ना, ये फेल हो जाता है। तो इसको आप एक बार करके देखिएगा। आप build spec.yml फाइल मत दो, उसके बाद आप देखो यहाँ पे किस वजह से फेल होता है, आपको उसका रीजन भी समझ में आएगा। मैं आपको ये करके दिखा सकता था, बट ये जो वीडियो की लेंथ हो जाएगी वो काफी बड़ी हो जाएगी, बिकॉज इट इज टेकिंग लिटिल टाइम इन दी progress and all these things, right? And I don't want to cut this particular video at multiple places, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे से ये चीज दिखाई कि यार देखो इसका मतलब क्या होता है। तो आपका डेटा बिल्ड हो रहा है, ये सक्सेसफुली यहाँ पे ये सारी चीजें हमारी चल भी रही हैं। अब देखिए मेरे को नेक्स्ट चीज क्या करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट मुझे क्या करना है बेसिकली, जैसे मैंने आपको ये बताया हुआ था कि यार जब हम बिल्ड करते हैं तो देखो यहाँ पे बिल्ड होते टाइम पे हमारा ये बिल्ड जो है बेसिकली ये एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सेट होना चाहिए या पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर होना चाहिए। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई जस्ट टू शो इट टू यू ओवर हियर। देखो यहां से मैं वापस अपने आर्किटेक्चर पे आता हूं, एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू, जब ये बिल्ड बनाएगा, बिल्ड रन होगा, देन दैट पर्टिकुलर टाइम हमारा बिल्ड जो है वो S3 बकेट के अंदर जाना चाहिए, राइट? तो आपके पास में S3 बकेट अभी है क्या? अब देखो ये लोकेशन आपको कहां पे मिलेगी वो मैं आपको दिखाता हूं। ये लोकेशन मिलती है बेसिकली गाइज यहाँ पे, ये जो आर्टिफैक्ट अपलोड लोकेशन है ना, यहाँ आपके पास में वो लोकेशन आएगी, यहाँ पे आर्टिफैक्ट की लोकेशन आएगी कि यार हम किस तरीके से इसको बनाने वाले हैं। सो इसको करने के लिए कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको इसी सेशन में बता देता हूँ, सो दैट यू पीपल कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एट वन प्लेस इटसेल्फ। अब देखो इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ये देखिए, पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो बिल्ड प्रोसेस करी, देखो ये सक्सेस हुई मेरी पूरी। और इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे भी बताया हुआ था कि यार व्हेन आई वाज ट्राइंग दिस पर्टिकुलर थिंग आई गॉट फेल्ड एट मल्टीपल प्लेसेस ओवर हियर, बट विथ हिडन एंड ट्रायल आई अंडरस्टूड हाउ टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो आप लोग भी इसके ऊपर थोड़ा सा काम करके देखिए। अब आप देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि आप आपका बिल्ड आर्टिफैक्ट को कैसे S3 बकेट के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको स्टोर करने के लिए ये लोकेशन मैंने आपको बताई है जहां पे आपको काम करना चाहिए। अब इस पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक S3 बकेट बनाना चाहिए और उस S3 बकेट का लोकेशन आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर गाइस, वी कैन कम टू दिस, एंड यहाँ पे से देखो मैं इसको डुप्लीकेट करके मैं एक बार एक S3 बकेट में यहाँ पे बना देता हूँ, राइट? जस्ट गिव मी अ मिनट। अब यहां पे मैं अगर इसको S3 में सर्च करता हूं, ये देखिए ये S3 बनाने के बाद यू पीपल कैन ओपन दिस पर्टिकुलर S3 ओवर हियर, और आप इसको कुछ भी एक नाम आप दे सकते हो, राइट? यहाँ पे आप एक बकेट क्रिएट करेंगे एंड बकेट का नाम आपको यहाँ पे देना चाहिए। सो यहाँ पे से देखिए आप बकेट्स पे आ जाइए और यहाँ से आप क्रिएट बकेट पे क्लिक करो, ठीक है? आप बकेट का नाम दो, लेट्स से CGBKT बकेट AWS DevOps, सपोज इस नाम से मैंने कुछ एक ये बकेट बना ली, ठीक है? एंड आई कैन कम डाउन, बाकी की चीजें एज इट इज रहने दो और इसको क्रिएट बकेट करो, ठीक है? अब ये देखो CG बकेट AWS, ये आपके पास में ये बन गई, राइट?
अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एक फोल्डर बना के रख देना चाहिए। ये फोल्डर लोकेशन आपको कहाँ लगेगी मैं बताता हूँ। सो यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया बैकअप कोड। ओके, यहाँ पे से आप इसको क्रिएट फोल्डर कर दो। हालांकि इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी यहाँ पे से एक लोकेशन चाहिए पड़ती है, दैट यू विल बी रिक्वायरिंग। अब आप देखो यहाँ पे से आपको नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा। यहाँ जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका आर्टिफैक्ट अपलोड लोकेशन है, इसको आपको चेंज करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस बिल्ड को आप पहले एडिट करो, एंड एडिट करने के बाद में यहाँ पे आपको आर्टिफैक्ट्स की डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे आप नीचे आ जाओ, ये देखो यहाँ पे आपको आर्टिफैक्ट्स है, तो यहाँ पे आप आर्टिफैक्ट्स की डिटेल बता सकते हो कि आप आपका आर्टिफैक्ट कहाँ स्टोर करोगे। आप Amazon S3 के अंदर करेंगे, ठीक है। ये देखिए CG BKT AWS DevOps, ये मैंने बकेट बनाई हुई थी। और यहाँ पे आप आपकी वो जो फोल्डर आपने बनाया हुआ था, वो फोल्डर का नाम आप यहाँ पे देंगे। सो लेट मी सी व्हाट इज द नेम, बैकअप कोड, ये मैंने फोल्डर का नाम दिया हुआ था, तो ये फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, बैकअप कोड। ओके, नाउ आफ्टर दिस once you come down, let me see the different other things. Now we have path, which is optional. Okay, this will be the path to the build output zip folder or file or folder. Fine. देन यहाँ पे नेम स्पेस में मेरे को कुछ नेम स्पेस देना है क्या, मेरे को कुछ नहीं देना है। मेरे को जिप फॉर्मेट में मेरा पूरा बिल्ड चाहिए है, तो मैंने जिप फॉर्मेट में इसको कर दिया। एनी अदर थिंग, आई डोंट थिंक आई नीड एनी अदर थिंग। नाउ आई विल क्लिक ऑन अपडेट प्रोजेक्ट। ओके, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेरे पास में एक ये लोकेशन क्रिएट हो गई। अब आप एक काम करो, आप इसको वापस से स्टार्ट बिल्ड करो, एंड लेट्स सी जब ये बिल्ड बनता है तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये अपने को देखना है। तो मैं फेज डिटेल में वापस से देख लेता हूं, मेरे पास में फेजेस बनना शुरू हो गई हैं। एक बार इसको पूरा कंप्लीट होने देते हैं गाइस, देन यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। अंदर जाओगे CG AWS बकेट, और यहां पे आके अगर आप देखोगे तो ये जो आपके पास में लोकेशन है, ये बैकअप कोड, राइट, ये आपके पास में देखो वो पर्टिकुलर जिप फॉर्मेट में आपका पूरा कोड आपका जनरेट हो गया, राइट। इफ यू वांट टू चेक इट कि यार ये कोड जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, डू वन थिंग, इसको डाउनलोड करो। जब डाउनलोड करोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यार जिप फॉर्मेट में जो आपका बिल्ड बना हुआ है, ये बिल्ड आपका यहाँ पे रेडी है। सो लेट्स चेक दिस पर्टिकुलर थिंग। अब यहाँ पे मैं आपको जाके और इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखो, व्हेन यू विल जस्ट क्लिक ऑन दिस, यहाँ से देखो ये इंडेक्स फाइल, build spec.yml एंड .get, ये तीन फोल्डर्स, ये तीन चीजें थी जो हमारे पास में लोकल इन्वायरमेंट में भी अवेलेबल थी गाइस। और यही चीज आप देखो, ये आपका S3 बकेट के अंदर आप जब बिल्ड बना रहे हो, तब ये बिल्ड आपका वहां पे डिप्लॉय हो रहा है। इसी तरीके से जब आप किसी दूसरी एप्लीकेशंस के ऊपर काम करेंगे गाइस, तब भी आपके पास में आपको build spec.yml के साथ में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करना होंगे, एंड देन यू कैन डू दिस पर्टिकुलर थिंग। थोड़ा रिसर्च करो एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर प्रोजेक्ट और एज पर योर टेक्नोलॉजी एज वेल, देन आपको थोड़ा और कुछ यहाँ पे चीजें समझ में आने लगेंगी, राइट। सो यहाँ पे देखिए, मैं एज अ रिकेप इसको थोड़ा सा फास्ट पेस में मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या चीजें करी हुई हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ये आर्टिफैक्ट क्रिएट करने के लिए इसको एडिट किया, और ये सारी ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। These things I have already explained to you guys. I don't think so कि मेरे को इसको बार बार बताने की जरूरत है। तो अलग अलग ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। उसके बाद ये देखो, अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज बेसिकली द कोड डिप्लॉय यूजिंग द मैनेजमेंट कंसोल। तो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग यार, विल बी मीटिंग इनटू द नेक्स्ट सेशन, एंड आई होप तुम लोगों को ये सब कुछ पसंद आ रहा होगा, एंड एवरीबडी ऑफ यू आर लुकिंग फॉर नेक्स्ट थिंग, राइट। थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे, सारी चीजें समझेंगे, बट please guys, I need your support. Please subscribe, please like this and share it with others as well, and help me out to grow the channel. Thank you very much for your support. We'll be meeting in the next session. Bye bye.